फंक्शन है, ठीक है, उस पर डबल क्लिक करें। लेट्स सपोज कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स 2 को जब लीव करें, छोड़ें लिख के, तो वो उसके जितने भी करैक्टर्स हैं वो अपर केस में आ जाएं। वो अपर केस में कैसे आएंगे? ये टेक्स्ट बॉक्स 2 था हमारा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट डॉट अपर केस, ठीक है, मीन टू से कि आप जो लिखेंगे वो अपर केस में आ जाएगा। ये एंड पे जब मैं रन करूँगा तो वो एक एक चीज़ में दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा। अब देन ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब हमने सेव करवाना है डाटा। सेव करवाने के लिए सबसे पहले तो सेव की इंसर्ट की हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सेव करवाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमें स्टेटमेंट इतनी लंबी लिखी है वो उस स्टेटमेंट के अंदर अभी सबसे पहले तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग है। सेकंड कमांड में हमें ये कमांड लिख रहे हैं, वो कमांड जो कि हम प्रोडक्ट्स में जाके इसको सेव करवाएंगे। क्या है कमांड? इजिकल टू न्यू कमांड का नाम दे दिया उसको, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। आगे फर्दर जो जो कॉलम्स वहाँ पे होंगे उस कॉलम के सीक्वेंस से आप इसको यहाँ पे वो लिखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या था, प्रोडक्ट कोड का, हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लिख देंगे। देन हमारे पास प्रोडक्ट नेम आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वालिटी आएगी, ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा कलर, उसके बाद मॉडल है। स्टेटमेंट जब लिख रहे होंगे हर कॉलम के बाद आप यहाँ कोमा लगा देना ताकि उसको साथ साथ ही क्लोज होता जाए। साइज़ है, कंपनी नेम है, परचेज रेट है, सेल्स रेट है, और देन इसमें इमेज है, एंड पे इमेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वैल्यूज़ होगी हमने कहाँ से देनी है, वो वाले टेक्स्ट बॉक्सेस का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास कोड हमने लिखा है, कोड प्रोडक्ट कोड, वो हमारे पास वैल्यू कहाँ से वो वाली आ रही है, ये वाली, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 से। तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट जो टेक्स्ट होगा वो अगेंस्ट आएगा वैल्यू के प्रोडक्ट कोड के इसके, ठीक है। तो अब सेकंड ऑप्शन पे होगा टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 डॉट टेक्स्ट, ये वाला उसका नेम आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 4 5 6 7 8 9, ये सीक्वेंस से चल रहे हैं। हम इसको सीक्वेंस से ही चला देंगे ताकि हमें बार बार वहाँ से जाके चेक ना करना पड़े। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ लिखा, पेस्ट किया, टेक्स्ट नंबर 3 4 5 6 7 8 और देन एंड पे हमारे पास आ गया 9, और उसके बाद हमारे पास पिक, हमने @पिक लिख दिया कि जो कि हम पिक्चर वहाँ लगाएंगे वो भी सेव हो जाए। जो एंड पे मैंने ये लिखा हुआ है इसको हम उड़ा देते हैं। बेसिकली कॉपी पेस्ट में हम स्टेटमेंट्स बहुत सी लिखी होती हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अक्सर ऐसा सीन हो जाता है। क्लियर? ये चीज़ स्टेटमेंट हमारी क्लियर होगी। देन हमारे पास आ गया मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम हमारे पास यूज़ होता है पिक्चर के लिए, इमेज के लिए। आप इस पर भी वो सीक्वल की तरह ही बटन बनाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो यूजिंग सिस्टम IO को, ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो ये हमारे पास चेंज होके जो एरर है वो क्लियर हो जाएगा। देन क्या है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, मीन टू से कि ये वाली पिक्चर जो होगी वो हमारी इमेज होगी, वो सेव करवाएगा इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट JPG में, ठीक है। और ये भी इसकी कोड में शामिल है। आगे कमांड जो है वो पैरामीटर जो है वो हमारा ऐड विद वैल्यू जो होगा, पिक जो कि है @ हमने पिक दिया हुआ है, ये वाला
एंड पे @pic, ठीक है, इज इक्वल टू पिक, ठीक है, ताकि हमें ये वाला जो हमने जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इमेज की पिक्चर बॉक्स 1 की, वो उसका पैरामीटर हमने दे दिया। आगे वो ट्राई कैच का लगेगा, कनेक्शन ओपन होगा और क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और देन वो क्रिएट हो जाएगा और फिर मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई एरर आया है तो देन उसके फाइनली आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिख के जब हम देन इसको सेव करवाएंगे तो वो हमारी इस डीबी के अंदर जाके, तो इस प्रोडक्ट के टेबल्स के में जाके ये सेव हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये फ्रेंड्स जो मैं अब आपको इसको बिल्ड करके दिखा रहा हूँ, रन करके दिखा रहा हूँ, ताकि वो क्लियर हो जाए कि हमने क्या कुछ आज से इसमें वर्किंग की है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये लॉगिन फॉर्म पे जाएगा। लॉगिन फॉर्म पे हम यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे, देन हम मेन फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा और प्रोडक्ट्स में जाके हमने क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, ये खोलेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली जनरेट होके एक नंबर हमारे सामने आ गया, ठीक है। बट इसमें नंबर में को ना हम 4 डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं अभी आपको तरीक़ेकार बताता हूँ। ये फॉर्म लोड होकर आपके सामने आ गई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर उसने 1 कर दिया, बट हमें इसको चेंज करना है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कोई सा भी आप नाम लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, जब उस लिख के आप उसको लेट्स सपोज उस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, जो हमने वहाँ पे फंक्शन लगाया था कि उसके जितने करैक्टर्स हैं वो अपर केस में आ जाए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। जब हमने इसको छोड़ा, नेक्स्ट पे टैप किया, तो वो देखें वो जितने हमारे वो थे करैक्टर्स वो अपर केस में आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी लिख सकते हैं, नेक्स्ट में आप उसका कलर लिख सकते हैं, उसमें मॉडल उसका लिख सकते हैं, उसमें उसका साइज़ लिख सकते हैं, उसमें देन वो जो कंपनी होगी जहाँ से वो आप परचेज़ कर रहे हो वो लिख सकते हैं, और लेट्स सपोज उसका जो परचेज़ प्राइस है वो आप लिखेंगे, परचेज़ रेट जो है उसका, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी आप यहाँ पर रेट लिख देंगे। और देन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक पिक्चर बॉक्स रखा था, बट वो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसका भी मैं तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। ये एक जो हमने यहाँ पे बटन बनाया था उस बटन में ये आइकन लगाया था कि जब हम इस आइकन पे क्लिक करें तो एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाए, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, वहाँ से हम जाके पिक्चर उठाएंगे, ठीक है। वो पिक्चर कैसे उठाएंगे, लेट्स सपोज ये हमने ओपन किया तो ये हमारे सामने पिक्चर आ गई, और उस पिक्चर पे हमने डबल क्लिक जस्ट किया तो वो आपके सामने उसकी पिक्चर जो है ना वो बन के आ गई, उसका प्रीव्यू हमारे सामने बन के आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको सेव करवाएंगे तो वो वहाँ पे जाके उसकी टेबल में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है आपकी यूज़र की, एडमिन की, ठीक है। तो अब हमने इसको सेव करवाना है, बट सेव करवाने से पहले जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट कोड को हमने 4 डिजिट में कन्वर्ट करना मिनिमम। इसकी रीज़न ये होती है कि जब हम स्कैन करते हैं तो मिनिमम 4 डिजिट को ही स्कैन होगा, ठीक है। तो हम 4 डिजिट को स्कैन करने के लिए हम इसको 4 डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी अगर 4 डिजिट उसमें कुछ सेव होगा तो वो से नेक्स्ट नंबर ले लेगा, अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, फर्स्ट टाइम आप उसमें एंट्री करें, तो वो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उसको 4 डिजिट में करें। वो कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। इसको क्लोज़ किया, स्टॉप किया, ये हमारा लोडिंग का था कि लोड करके जब हमारे सामने वो फंक्शन आए तो वो कैसे आए, ये देखें। इफ़ अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो हमने लिखा था 1, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर दें 4001 पे, ठीक है, या 5 डिजिट पे भी लेके जा सकते हैं या 4 डिजिट पे भी लेके जा सकते हैं, ये एज यू विश, आप जहाँ उसको एडजस्टमेंट करना चाहें पॉसिबिलिटी। स्टार्ट करवाएंगे एडमिन, पासवर्ड, लॉगिन, बेसिक, प्रोडक्ट, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे कि उसने जनरेट करके एक नंबर लेके आ गया। जब ये सेव नंबर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको जनरेशन जो होगी ना वो नेक्स्ट करना शुरू कर देगा। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज वीवो Y11 हमारा मॉडल है, इसकी क्वालिटी फ़ाइन है, ठीक है, और रेड इसका कलर है, सॉरी, मॉडल उसका 1903, साइज 6, कंपनी नेम वीवो,
देन परचेज रेट हमारा 18,000 और सेलिंग रेट हमारा 20,000। इसकी हम पिक्चर एक लगाएंगे। लेट्स सपोज आप इसी पिक्चर को एक दफ़ा एडजस्टमेंट करके देख लें, या आप मेरी ही पिक्चर्स को एडजस्टमेंट करके देख लें, ठीक है। अब सेव प्रोडक्ट्स पे जब हम जाके क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी आपको देखिए ये बॉक्स खुला, उस बॉक्स पे क्या मैसेज आया कि क्रिएटेड, ये जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे लिखी है वो क्रिएट हो चुकी हुई, ठीक है। ओके किया, ओके करेंगे तो वो विंडो स्क्रीन हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। हम जाते हैं अपने डेटाबेस में, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि आया कि वाकई ही ओके हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उस चीज़ के एडजस्टमेंट के लिए मैं अब आपको बताऊँगा। ये हमने सर्वर को लॉगिन किया, देन डेटाबेस, पॉइंट ऑफ सेल्स, टेबल, प्रोडक्ट। ये आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जाकर डाटा सेव हो चुका है, हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे सेव हो चुकी भी है, ठीक है। अब जब दोबारा से जाके हम कोई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो देखेंगे आप उसको कि वो यहाँ पे जो नंबर होगा वो नेक्स्ट करेगा। वो नंबर क्यों नेक्स्ट नहीं कर रहा वो हम चेक करते हैं। पहले क्या नंबर था, 4001 ही था आई थिंक सो, फिर दोबारा से वो नंबर पकड़ लिया। वो क्या रीज़न है वो अभी हम चेक करते हैं। हमारा जो कैटेगरी थी वो पॉइंट ऑफ सेल थी, ठीक हो गया। अब पॉइंट ऑफ सेल्स थी, अब जाके हम उसको कंफर्म करते हैं दोबारा से। 402 क्रिएट हो चुका होगा, बट ये जो ब्लैंक चीज़ आ रही है अगर हम इसको ब्लैंक सेव करवा देंगे तो एरर आएगा। उसकी रीज़न के लिए उसको ख़त्म करने के लिए हम इसमें नो पिक्चर लगा देंगे। वो कैसे लगेगी, पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करके देन हम उसको उसी तरीके से चूज़ करेंगे कि इमेज को इंपोर्ट करवा लिया, नो इमेज। जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो सेव होगी ये वाली। अगर आप इमेज को सेव करवाना चाहेंगे तो आप इसको क्लिक करके वहाँ से ओपन करवा के तो सेव करवा सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट यही इमेज से सेव हो जाएगी। तो सेविंग का जो कोड्स थे वो आपके सामने है, ठीक है। बट हमारे सामने एक और चीज़ है, वो है यूज़र एक्टिविटी, कि जब कोई यूज़र इसको सेव करवाए तो एक उसकी एक्टिविटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या होगी वो अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा उसमें डेटाबेस में। उस टेबल पे हम ये इंसर्ट करेंगे कि जो उसकी यूज़र की एक्टिविटी है वो साथ साथ सेव होती जाए, ठीक है। सबसे पहले न्यू टेबल, यूज़र एक्टिविटी, यूज़र आईडी, उसका आईडी भी साथ सेव हो। देन यूज़र आप उसको कह लेंगे डेट यहाँ पे शो, ठीक है। ये तीन चीज़ें इंफॉर्मेशन सेव हो, वो क्या सेव हो वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया, उसकी हमने नाम दे दिया यूज़र एक्टिविटी। इस नाम से हमारे पास टेबल सेव हो के आ गया। इसको आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, सेव में ही जाना है। ऑलरेडी हमारा ये एक स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं, अब उसकी नेक्स्ट की सेविंग की स्टेटमेंट बनानी है। वो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़र एक्टिविटी की जो हम सेव करवा रहे होंगे उसकी हम अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, कंप्लीट उसकी कमांड देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन उसी तरीके से आएगा, कनेक्शन में हमारा यही है, बट हमारा जो डीबी है उसका नाम पॉइंट ऑफ सेल है। डीबी का नाम लिख लिया, देन यूज़र एक्टिविटी सेम टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हमने सेव करवाना था, यूज़र एक्टिविटी, कि क्या हम लिखें कि वो यहाँ पे सेव हो जाए। अब उसको हम कहते हैं जी कि क्रिएट, आप इसमें